सुमति धाम में चल रहे जैन श्रमण परंपरा के महाकुंभ का नज़ारा हर दिन अति भव्य होता जा रहा है और भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भावी पट्टाचार्य श्री आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज को उनके अलावा 11 आचार्यों के सानिध्य में पट्टाचार्य पद की क्रियाओं से अलंकृत किया गया। महोत्सव के पूर्व ही श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आयोजन की रूपरेखा के बारे में बता दिया था। मालवा की ऐतिहासिक भूमि पर आयोजित जैन श्रमण परंपरा का महाकुंभ इस सदी का स्वर्णिम इतिहास हर दिन रच रहा है, क्योंकि समाधिस्थ गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के बाद भावी पट्टाचार्य श्री आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज को नव पट्टाचार्य पद से सुशोभित किया गया। सुमति धाम गोदा स्टेट में लगे संतों के समागम में पहुंची हमारी सहयोगी शिफाली जैन ने श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से जाना कि कैसे 11 आचार्यों के सानिध्य में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज को पट्टाचार्य पद की क्रियाओं से अलंकृत किया गया। एक जीव की जब आध्यात्मिक यात्रा अपनी चरम सीमा पर होती है, तब जाके उसे किसी विशाल संघ का उत्तरदायित्व पट्टाचार्य पद के रूप में मिलता है। और ये कोई आज की परंपरा या आज की व्यवस्था नहीं है, अपितु ये पूर्व काल से जो आगम की व्यवस्था रूप अपने योग्य शिष्य को जब गुरु उसकी योग्यता देखकर अपने संघ का उत्तरदायित्व सौंपते हैं, ऐसी ये परंपरा कई हजारों वर्षों से इस भारत भूमि में चलती आ रही। और इसी परंपरा का निर्वाह करने वाले उदार मना महान प्रभावक और विशाल संघ के नायक गणाचार्य विराग सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीते जी तो बहुत सारे इतिहास बनाए हैं, पर अपने जीवन समाप्त होते हुए भी, या ऐसा कह दो मृत्यु के बाद भी, उन्होंने अपने आप को अमर बनाने का पुरुषार्थ किया है। ये पट्टाचार्य पद अपने संघ, विशाल संघ का उत्तरदायित्व किसी अपने योग्य शिष्य को सौंपकर, और मात्र आप श्रावक ही नहीं, पर यहाँ पे विराजित लगभग 400-450 श्रमण श्रमणियाँ भी बिल्कुल रोमांचित है कि वह क्षण कैसे होगा, क्या संस्कार होंगे, क्या अद्भुत व दृश्य होगा। और यूँ तो एकाध आचार भगवंत के, एकाध आचार परमेश्वरी के सानिध्य में ऐसे संस्कार होते हुए देखने को मिले होंगे, पर गुरु के मुख से उत्तरदायित्व सौंपना और 11 आचार्य भगवंत, मतलब एक आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी और उसके अलावा अन्य 11 आचार्य भगवंतों के सानिध्य में ये अद्भुत क्रिया यहाँ इस धरा पर होने जा रही है। क्योंकि मालवा की भूमि अपने आप में एक ऐतिहासिक भूमि है और इस ऐतिहासिक भूमि में ही ये ऐतिहासिक कार्यक्रम, ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। आगे श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने कहा कि अभी भी जो लोग घरों में बैठे हैं, उन्हें प्रयास करना चाहिए कि यहाँ की एक एक वनगणनाओं को अपनी आत्मा से स्पर्श करें, क्योंकि गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने अपनी समाधि से पूर्व जो किया वो भूतो न भविष्यति है। और मैं तो कहता हूँ अभी भी जो घर में बैठे हैं उन सभी को प्रयास करना चाहिए कि यहाँ के एक एक वर्गणाओं को अपने आत्मा से स्पर्शित करने का प्रयास करें, क्योंकि परोक्ष रूप से तो कई बार समोषण की भी हमने अनुभूति की होगी, पर प्रत्यक्ष रूप से इस अनुभूति को अनुभव करने के लिए हर एक व्यक्ति, हर एक श्रावक को यहाँ पहुँचने की आवश्यकता है। जब श्रमण श्रमणी इतने रोमांचित है उस दृश्यों को देखने के लिए, तो आप भी हो और आप भी यहाँ पहुँचे। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि गणाचार्य महाराज विराग सागर जी ने जो एक अद्भुत ऐतिहासिक कार्य किया है, वह शायद भूतो न भविष्यति आज तक किसी भी ऐसे समाधि करने वाले गुरुओं ने ऐसा उत्कृष्ट कार्य नहीं किया। जबकि सबने अपने अपनी साधना उत्कृष्टता से की, सबने अपनी समाधि को भी उत्कृष्टता से प्राप्त किया होगा, पर अपने योग्य शिष्य को उत्तरदायित्व अपने मुख से सौंप कर जाने वाले ये इतिहास के पहले ही ऐसे आचार्य वर्तमान युग के हैं, जिन्होंने अपने मुख से पूरे संघ का उत्तरदायित्व सौंपा। और जो 2-3 दिन से इस आयोजन से जुड़े हैं वो देख रहे होंगे कि कितना परस्पर में प्रेम और वात्सल्य के साथ पूरे विराग सागर जी के शिष्यों ने, प्रतिशिष्यों ने, और मात्र उनके ही नहीं, अनेक अन्य संघों के भी प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं, जो आचार्य भगवंत आर्य का गणनिया नहीं पहुँच पाई है।
तो उन्होंने अपने मुनिराज, ब्रह्मचारी या संघस्थ और त्यागी व्रतियों को यहाँ भेजकर इस कार्य की, इस आयोजन की अनुमोदना करने का प्रयास किया है। उनकी यह अनुमोदना इस पट्टाचार महोत्सव को एक उत्कृष्ट आयाम देने के लिए निमित्त बन रही है। यही भावना है कि आज उस उत्कृष्टता को प्राप्त करने वाले आचार्य भगवंत पट्टाचार कुछ ही घंटों में, कुछ ही क्षणों में बनने वाले हैं। क्यों ना हम उसकी अनुभूति करें। आओ मिलकर गुरु के द्वार पे भक्ति रचाए और पट्टाचार महोत्सव के आनंद को इस सुमति धाम में प्राप्त करें। सुमति धाम में लगे 400 से अधिक पक्षियों के समूह शरण में अभी भी भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अगर आप भी जैन श्रमण परंपरा के महाकुंभ में डुबकी लगाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल देर मत कीजिए, क्योंकि ऐसे अवसर पंचम काल में मिलना असंभव है। जैन फोकस के लिए सुमति धाम इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट।